अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा से मुतालिक ड्राफ्ट में तब्दीली का इंकशाफ कर दिया है। आपको बताएं कि कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया गया। कहा इसहाक डार की जानिब से कि अमरीकी सदर ने जिन 20 नुकात का ऐलान किया वो हमारे नहीं, इस ड्राफ्ट में तब्दीली की गई है। कहा 20 निकात पर 8 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी किया। हमारे अक्सर निकात मान लिए गए। तो सोलो इतनी हो कैपेसिटी कि हम इसको बंद करवा सके तो हमें हर कुर्बानी देनी चाहिए, करना चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते तो यही एक रास्ता था कि जहां यूनाइटेड नेशन फेल हो गया, जहां सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो गई, जहां अरब ममालिक खुद फेल हो गए जॉइंटली, जहां ओआईसी फेल हो गई, तो फिर क्या क्या रास्ता था? क्या हमने तमाशा देखना है, स्टेटमेंट्स देनी है और सियासत करनी है टॉक शोज पे बैठ के, कि क्या हमने कुछ मटीरियल काम करना है? स्टेटमेंट्स के साथ गुजारा नहीं। सारा रिकॉर्ड मौजूद है। किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। दिस इज द एंड रिजल्ट और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। अनलेस कि वी वांट कि हम वहां से वॉक अवे करते और हम इसको छोड़ते, ये एफर्ट ही ना करते तो हमारे लिए बहुत आसान था। ये एफर्ट कोई शेड्यूल में नहीं थी, ये एफर्ट यूएनजीए का हिस्सा नहीं होती। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को फौरी रिहा करवाने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान इसहाक डार ने कहा कि फ्लोटेला मिशन में गिरफ्तार होने वाले अफराद में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर भी शामिल हैं। इस मामले पर एक यूरोपीय मुल्क को इंगेज किया है। इस सिलसिले में फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं। बतौर पाकिस्तानी शहरी मुश्ताक अहमद हमारी जिम्मेदारी है। जो जिसमें हमारे एक सेनेटर साहब भी थे, अभी तक चूंकि हमारी इसराइल से ना कोई रवाबत है किसी किस्म का, ना हमारी कोई उनसे सफारती तल्लुकात है। हमारी इत्तला फॉरेन ऑफिस की करीबन 45 ये फ्लोटेलास हैं। उन्होंने करीबन 22 के करीब उन्होंने पहले 22 को कैप्चर किया है। उनके तमाम लोगों को उन्होंने डिटेन किया है, जिसमें हमारी इत्तला के मुताबिक कंफर्म नहीं है सेनेटर मुश्ताक साहब जो फॉर्मर सेनेटर है वो उसमें हैं। जब से ये परसों रात से न्यूज़ आई है, हमने एक तीसरे यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है जो इन्फ्लुएंशियल है। उनके हम सफारती प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पे वहाँ से रिलीज़ करवाएं। उन्होंने कहा जी कि इतवार को वी विल गिव यू डेफिनेटली द इंफॉर्मेशन। मैं परसों रात से उनसे इंगेज हूँ, फॉरेन मिनिस्ट्री इंगेज है और पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको हम हिफाजत से और इंशाअल्लाह इज़्ज़त और एहतराम से वहाँ से एग्ज़िट करवाएं और उनको रिट्रीव करें। सिर्फ यही नहीं, असद कैसर ने शमा जुनेजो की मौजूदगी पर भी सवालात उठा दिए। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा तस्लीम करते हैं कि शमा जुनेजो वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर है तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आएगी। सवाल ये भी किया कि ये इतना ही अच्छा मुआहिदा था तो फ़लस्तीनियों ने इसे कबूल क्यों नहीं किया। मुतालबा किया कि फ्लोटेला में गिरफ्तार होने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा करवाया जाए। फरमा रहे हैं जो इनकी पीछे बैठी थी और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी दूसरी स्टेटमेंट है और वो खुद फरमा रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच राइटर हूँ। इसकी तो एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। इस किस्म के खातून क्या इतनी संजीदा और सीरियस डेलीगेशन में वो किस तरह गई, किसके हुक्म पे गई और उसकी कौन उसको लेके गया और कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। कौमी असम्बली में शमा जुनेजो के जिक्र पर इसहाक डार का अपोजिशन पर तर्ज। कहा कि आपको दिन रात शम्मा नज़र आती है, खंबे नज़र नहीं आते। वाज़े किया उनके जारी करदा लेटर ऑफ क्रेडिट में इस शमा जुनेजो नामी खातून का नाम शामिल नहीं था। यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नज़र नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नज़र, आपको और कुछ नहीं नज़र आता। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नज़र नहीं आते, शमा नज़र आती है आपको। जी नो क्रॉस टॉक जनाब स्पीकर, मेरा ख्याल है कि हमें किसी सब्जेक्ट पर थोड़ा सा सीरियस हो जाए। हम भी उसमें बैठे हैं, बहुत साल बैठे हैं, इस तरह नहीं है। थोड़ा सा सबर, उसका भी जवाब देता हूँ। जो डेलीगेशन जाता है यूएनजी में, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसके लिए वजीर खारजा लेटर ऑफ क्रेडेंस इशू करता है। वो लेटर मैंने साइन किया है, वो मौजूद है रिकॉर्ड के लिए। उसमें ये नाम नहीं था ये जो फरमा रहे हैं।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्राएली बहरिया ने ताज़ा कार्रवाई में ग्लोबल समूद फ्लोटिला की कश्ती अल-काताला को भी तहवील में ले लिया है और इस कश्ती में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार थे। इस्राएली कब्जे में ली गई कश्तियां अशदोद बंदरगाह पहुंच गई हैं, जहां से कश्तियों पर सवार समाजी कारकुनान को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। ग्लोबल समूद फ्लोटिला के मुताबिक उनके काफिले में शामिल एक कश्ती मैरिनेट अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है, जबकि समूद फ्लोटिला के काफिले में शामिल अरब सहाफ़ी हसन मसूद ने भी सोशल मीडिया पर यह दावा किया है कि एक और कश्ती मैकेनिको भी गजा की समंदरी हुदूद में दाखिल हो गई है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इजराइल की जानिब से गजा जाने वाली आलमी इमदादी कश्ती ग्लोबल समूद फ्लोटिला को रोके जाने और उस पर सवार डॉक्टरों और रज़ाकारों को हिरासत में लेने को इंसानियत पर खुला हमला करार दे दिया है। अपने बयान में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि खाना और दवा कोई ख़तरा नहीं होता और इजराइल का ये इक़दाम न सिर्फ गैर इंसानी है बल्कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरयन खिलाफ वर्जी भी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इजराइल की जानिब से पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि यह अमल बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सफारती आदाब की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो इस गैर कानूनी इक़दाम का नोटिस ले। बिलावल भुट्टो ने इजराइल से मुतालबा किया कि वो ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर सवार तमाम अफराद को फौरी रिहा करे। उधर अमरीकी सदर ने फ़लस्तीन का तनाज़ा हज़ारों साल पुराना करार दे दिया है। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा लगता है कि 3000 साल बाद मशरिक़ वुस्ता का मसला हल हो सकता है। उनका यह भी कहना था कि हम गजा में मुकम्मल अमन हासिल कर लेंगे। ऐसा होना यकीनी तौर पर हैरत अंगेज़ कामयाबी होगी। उम्मीद जाहिर की कि हमास भी अमन मंसूबे को जल्द मंजूर कर लेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का इसराइल के खिलाफ रैली, मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नेतन्याहू का पुतला नजर आतिश किया है। मुजाहिरीन ने गजा का मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा किया। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त मुजाहिरीन के हमरा मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जी आगाह कीजिएगा इस हवाले से। शहरी जहरीत के खिलाफ पेशावर में भी एहतजाज किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। बड़ी तादाद में वो मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहते हैं, क्या जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, क्या कहते हैं? कि इस वक्त इजराइल की तरफ से जो बदमाशी चल रही है, जो उन्होंने मतलब अहले गज़ा के ऊपर बम्बारमेंट की है, जो उनका मुहासरा किया हुआ है, जो उनके ऊपर मतलब पाबंदियाँ लगाई हुई है, उन तक किसी किस्म के अशिया खुर्दनोश तक जाने नहीं दिया जा रहा। तो ये एक खुली बदमाशी है। और मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो कि पाकिस्तान के हम लोग रिहायशी हैं, हम पाकिस्तान के बासी हैं, कायदे आज़म जो कि पाकिस्तान के बानी और फाउंडर थे, जो उनका नज़रिया था उसी नज़रिए को हम उजागर करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि इजराइल एक नाजायज़ रियासत है, हमने कभी इसको तस्लीम नहीं करना। लिहाजा हमारा मुतालबा ये है कि एक तो अहले गज़ा का मुहासरा फिलफौर ख़त्म किया जाए, उन तक अशिया खुर्दनोश तक पहुँचाया जाए। फ़लस्तीन का मसला अहले फ़लस्तीन की उमंगों के मुताबिक उसको हल किया जाए। जहाँ तक मतलब है कि जंगबंदी की बात है, तो पहली फुर्सत में ये जंग बंद कर दी जाए ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजार सके। जी बिल्कुल, मुजाहिरीन का मुतालबा है कि फ़लस्तीन में जो जारी मज़ालिम हैं उसको बंद किया जाए, इजराइल का जो बदमाशी है उसको ख़त्म किया जाए, तमाम जो वहाँ पर महसूरीन हैं उनको रिहा किया जाए, अशिया खुर्दनोश की तरसील का सिलसिला शुरू किया गया, उन तक पहुँचाया जाए ताकि वहाँ पर जो जारी मसाइल हैं वो ख़त्म किए जाए। बहुत शुक्रिया सिर्फ अपडेट करने के लिए। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा, सहाफ़ी बरादरी का एहतजाज, PRA की अपील पर सहाफ़ियों ने कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट किया है। इसी दौरान हुकूमती वज़रा बैरिस्टर अकील मलिक और बिलाल अजहर गैनी प्रेस गैलरी में पहुंचे, जहां डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ अली शेर ने वज़रा के सामने मौक़िफ़ पेश किया। अली शेर ने कहा कि कल हमारे घर पर हमला किया गया, ऐसा वाक़या आमरीत में भी नहीं हुआ। जिस तरह ये ऐवान मुक़द्दस है, इसी तरह सहाफ़ियों के लिए प्रेस क्लब भी मुक़द्दस है। आज सहाफ़ी पूरे पाकिस्तान में यौम सहह मना रहे हैं। उधर कौमी असम्बली के इजलास से पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर से वॉकआउट कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना करने के खिलाफ ऐवान से ये वॉकआउट किया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रुकन सैयद नवीद कमर ने नुक्ता एतराज़ के बाद वॉकआउट का ऐलान किया। कहा कि इस दिन हमारी बात नहीं, उस वक्त तक हमारी बात नहीं हुई थी, लेकिन अभी तक मसला हल नहीं किया गया है। जब तक हमारा मसला हल नहीं होता, ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते।
स्टॉक मार्केट ने तारीख की बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तारीख में पहली बार 1,69,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया है। पहले सेशन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 800 पॉइंट्स बढ़ा, जबकि 1,69,300 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पहले ट्रेडिंग सेशन में 93 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ और जब 42 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का मुज़म्मिल असलम के बयान पर भी रद्द अमल आ गया है। कहा कि जिसको देखो वो मुंह उठाकर पंजाब पर उंगलियां उठाना शुरू कर देता है। अपने सूबों की खबर नहीं, दहशतगर्दी, करप्शन, लाकानूनियत और बैड गवर्नेंस रोज़ाना दरवाजे पर दस्तक देती है। आज़मा बुखारी ने कहा कि आपके वज़ीर आला हर महीने वफाक को फ़ंड्स के लिए ख़त लिखते हैं और आप यहाँ शेख चिल्ली की तरह शेखियाँ मार रहे हैं। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके शहरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 7 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 1 अक्टूबर 2025 को फितना खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म का अदा किया। अफसोसनाक खबर आपको देंगे कि मुल्तान सखर मोटरवे पर डबल केबिन गाड़ी की टक्कर से मोटरवे का सब इंस्पेक्टर जाम बहक हो गया है, जबकि एहलकार मोहम्मद शुएब शदीद जख्मी हुए हैं। मोटरवे सब इंस्पेक्टर नासिर खान ने एक तेज़ रफ्तार डबल केबिन गाड़ी को रोकने की कोशिश की। डबल केबिन गाड़ी के ड्राइवर ने तेज़ रफ्तारी के बायस गाड़ी मोटरवे एहलकारों की गाड़ी से टकरा दी। मोटरवे पुलिस ने डबल केबिन गाड़ी तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मौसम से मुताल्लिक़ खबर शामिल करेंगे। बलाई वसी खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, खत्ता पोटोहार, शुमाल मशरक़ी पंजाब और ज़हनी सिंध में मतला जुज़वी अबरालूद और बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी अजला में आज मौसम गर्म और खुश्क, जबकि दीर, चित्राल, स्वात, कोहिस्तान, शांगला और बडग्राम में बारिश का इम्कान है। सिंध के इलाकों दादू, बदीन, मिट्टी, मीरपुर ख़ास, जबकि हैदराबाद, मीरपुर और गिरदनौम में मतला जुज़वी अबरालूद चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में आज मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा बारिश हो सकती है। अपडेट करें आपको कि पाकिस्तान ने हालिया सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात का दुरुस्त तखमीना लगाने के लिए आलमी इदारों से तकनीकी मुआवनत तलब कर ली है। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न ने इस सिलसिले में आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम्स को बाकायदा तौर पर ख़तरसाल कर दिया है। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न की जानिब से जारी करदा इब्तदाई आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सैलाब के बायस 1000 अफराद जाम बहक और 11 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा यानी 500 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हुई हैं। पंजाब में ज़राअत और देही इलाकों को शदीद नुकसान हुआ है। मुल्क भर में अब तक 12,000 से ज़ायद मकानात मुकम्मल या फिर जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं। 240 से ज़ायद पुल सैलाब की नज़र हो गए हैं। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक सैलाब से होने वाले मजमूई माली नुकसानात 700 अरब रुपये से तजावुज़ कर चुके हैं। हुकाम बता रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी शराकतदारों की मदद से एक जामे तखमीना रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो मुस्तक़बिल में इमदादी सरगर्मियों, बहाली और तामीर नौ के मनसूबों की बुनियाद बनेगी। मानसेरा और उसके गिरदोनोह में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे मौसम सर्द हो गया है। मज़ीद जानते हैं मानसेरा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी कैसर से। कैसर बताइएगा। मानसेरा और उसकी गिरदोनवाह में रात से बारिश का जो सिलसिला है वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से मानसेरा और उसके गिरदोनवाह का मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं इस वक्त चल रही हैं। नदी नालों के अंदर इस वक्त शदीद तग़यानी है। अगर यहाँ पर हम बात करें सियाती मुकामात की, वादिय नराम, वादिय कगां, झील सैफ अल मलूक, बटाकुंडी, तो वहाँ पर भी जो बारिश का जो सिलसिला है वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से वहाँ के बलाई पहाड़ी इलाके जो हैं वो इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में हैं, क्योंकि बाबू सर टाप के ऊपर इस वक्त बारिश के साथ जो है बर्फबारी का जो सिलसिला है वक्फे से जारी है। कोश वैली और सिरन वैली के अंदर भी जो है बलाई पहाड़ी इलाकों के अंदर जो इस वक्त तो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त जो वहाँ से उठने वाली ठंडी हवाएं जो हैं उन्होंने इस वक्त मैदानी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से मानसेरा का जो मौसम है वो इस वक्त जो है सर्द हो चुका है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिशों का जो ये सिलसिला है से जारी है और बलाई पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का जो ये सिलसिला है ये भी वक्फे से जारी रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ के बलाई पहाड़ी इलाके जो है कम नहीं हो सकी हैं। एक माह से ज़ायद अरसा नहर किनारे बेयारों मददगार सलाम मुतासरीन, उनकी जानब से पानी कम होता ही घरों की जानब वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है।
तो घर पहुंचते ही जो सलाम मुतासरीन है उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ सलाम मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई यहाँ घर पहुंचे क्या क्या परेशानी है? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਦਾ ਵਗ ਗਿਆ ਸੇ ਮਹੀਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨਹਾਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹਟੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਘਰ ਸਾਡੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਮੱਛਰ ਬੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ नहीं जिथे बड़े तांगा माल डंगर तो तांगा है जी ਅਸੀਂ हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि सैलाब के पास उनकी जो जमा पूंजी थी वो पानी की नज़र हो चुकी है, तो उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उनके लिए जो रिलीफ पैकेज है वो उन तक पहुँचाया जाए ताकि उनकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर BRT मंसूबा सालों से ज़ेर तकमील है। रास्ते की तोड़-फोड़ के सबब शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस सड़क से हज़ारों तलबा गुजरते हैं और जगह जगह गटर खुले पड़े हैं। हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर इस वक्त वहाँ मौजूद है, क्या सूरत हाल है जानते हैं, साथ से साथ बताइएगा। के एक एडवेंचर रोड पर मौजूद हूँ। कहने को इस सड़क को यूनिवर्सिटी रोड कहा जाता है, जहाँ से रोजाना हजारों की तादाद में तुलबा इस रोड से सफर करते हैं और यहाँ पर जो गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं वो भी हजारों की तादाद में यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं। लेकिन ये एक ऐसा एडवेंचर रोड है कि यहाँ पर पहाड़ों की तरह यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं, रेगिस्तान की तरह यहाँ पर मिट्टी उड़ रही है। सिर्फ एक चीज यहाँ पर मौजूद नहीं है, सड़क यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरे अकब में आपको कैमरामैन नजाकत अली इस वक्त दिखा रहे होंगे कि ये मजदा है, मिनी ट्रक है और ये एक गटर के अंदर इसका एक टायर धंस चुका है। एक दलदल की तरह से ये मंजर पेश कर रहा है और कितना बुरा हाल है सड़क का। आए दिन यहाँ पर जो आला हुक्काम है वो इस सड़क से गुजरते हैं और कहते हैं कि हम इस सड़क पे काम भी कर रहे हैं। आवाम को इतना तकलीफ है, अभी देख ये गाड़ी आपके सामने है, ये लोगों को देखिए, धुएं देख रहे हो, हमें मुश्किल से कैमरे में मैं नजर आ रहा हूँ, इतना धुआं है, आप खुद देखिए जी। बिल्कुल शहरियों का भी यही कहना है कि इस जगह पर सिवाय सड़क के गटर भी मौजूद है, सीवरेज का पानी भी मौजूद है, मिट्टी भी मौजूद है, बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, शगाफ पड़ गए हैं कितनी सड़क के कितनी जगहों पर और गटर खुले हुए हैं। ये एक हादसे का सबब एक मसला बना है। रोजाना यहाँ से हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स का आना जाना होता है। आला हुकाम से गुजारिश कर रहे हैं कि इस सड़क की तरफ ध्यान दिया जाए। बहुत शुक्रिया। गुलशन इकबाल में जहनी माजूर बच्चों के तालीमी इदारे में बच्चे पर तशद्दुद का वाक़या 26 सितंबर को पेश आए वाक़े की CCTV बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में खातून टीचर को माजूर बच्चे पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। खातून टीचर ने बच्चे को थप्पड़ मारे और कान भी मरोड़े। मुकदमा गुलशन थाने में माजूर बच्चों के सरकारी इदारे सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की जानिब से मुकदमा दर्ज करा दिया गया। खातून टीचर सफ़िया नाज ने स्कूल इंतज़ामिया को बताया कि बच्चे ने मेरे हाथ पर काटा, जिस पर गुस्से में आकर मारा। स्कूल इंतज़ामिया के मुताबिक खातून टीचर बीमारी और कमर दर्द की वजह से जहनी दबाव का शिकार थी। वाक़े मुलविस खातून सफ़िया नाज को इदारे ने बरतरफ कर दिया है। और ख़बर है अब आज़मीन हज के लिए सरकारी हज स्कीम के तहत वाजिबात की दूसरी और आखिरी किस्त की वसूली 3 से 10 नवंबर तक होगी। ये बता दिया गया है किस्त बर वक्त जमा ना कराने वाले हज पर नहीं जा सकेंगे। वाजिबात 14 मुंतखब बैंक्स में जमा कराए जा सकते हैं। दूसरी किस्त की मद में 6.5 लाख रुपये फ़ी किस्त वसूल किए जाएंगे। डबल बेड फैमिली रूम के इंतखाब पर मजीद 2 लाख रुपये फ़ी किस्त, जबकि ट्रिपल बेड के इंतखाब पर 67,000 रुपये फ़ी किस्त इजाफी अदा करने होंगे। और अभी आपको बताएं कि सना मीर की जानिब से आज़ाद कश्मीर की क्रिकेटर का तारुफ कराने पर भारत भड़क उठा है। विमेन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान मैच के दौरान कमेंटेटर सना मीर ने कहा था कि पाकिस्तानी टीम में शामिल तनालिया परवेज़ का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। सना मीर ने अल्फाज के ख़िलाफ़ भारत में नफ़रत अंगेज़ मुहिम शुरू हो गई है, जिसमें सना मीर का मौक़िफ़ सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि बतौर कमेंटेटर यह हमारे काम का हिस्सा है, बताना पड़ता है कि खिलाड़ी का ताल्लुक कहाँ से है। अफसोस है कि ऐसे मामलात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।